कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और उस समय आपको परीक्षा से ही पास करना होगा। पहले से आंदोलन प्रस्तावित है, यानी कल 20 मई को। उसके पहले हम एक निवेदन करना चाहते हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से, जैसा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही कहा था कि 8-10 दिन का मोहलत दीजिए, चौथे चरण की बहाली को लेकर बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आवेदन जो है विज्ञापन की जो तारीख है उसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने लाखों लाख अभ्यर्थी जो बीएड कर रखे हैं, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट और सारी परीक्षाओं को उन्होंने पास करने की जो पात्रता है वो पास कर लिखे है, बस चौथे चरण की बहाली को लेकर विगत 1.5 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं उनको आखिरी रूप से हम यही कहेंगे कि शिक्षा मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द करेंगे, लेकिन उसकी कोई टेंटेटिव डेट तारीख तय नहीं हुई। आखिर कब वो आखिरी दिन आएगा कि विज्ञापन को लेकर कोई लिखित आश्वासन या सरकार की तरफ से कुछ चीजें ऐसी होगी जिसपे शिक्षक अभ्यर्थी जो है आश्वस्त हो जाएगी कि अब चौथे चरण की बहाली आएगी। टीआरई 4 कल महाआंदोलन छात्रों के द्वारा आयोजित है। 20 मई पटना के सड़कों पर अभ्यर्थियों का सैलाब कह लीजिए उमड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का जो है कि बयान सामने आ गया है, ताकि वो आंदोलन को क्या कुछ कह रहे हैं, आंदोलन जो करने अभ्यर्थी जा रहे हैं उससे क्या अपील कर रहे हैं, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। शिक्षा मंत्री का बयान आज के दिन बहुत मायने रखता है। वहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, उनका भी बयान निकलकर सामने आया है। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से, छात्र नेता के तरफ से जो बयान निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ शब्दों में कही जा रही है कि आज विज्ञापन का आखिरी दिन का अल्टीमेटम है। अगर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन शिक्षा विभाग या बीपीएससी आज जारी कर दे या फिर कोई भी लेटर आज जारी कर दे जिससे ये साबित हो जाए कि फलाना तारीख को टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन क्या कुछ तमाम बातें कह रहे हैं छात्र नेता, हम वह भी आगे वीडियोस में दिखाते हैं और शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है वो सारी चीजों को आज के इस वीडियो में स्पष्ट करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों से एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी खबर, टीआरई 4 के महाआंदोलन जहां छात्रों ने 20 मई को लड़कियों की अधिक भूमिका उसमें रहने वाली है आयोजित किए हुए हैं, जिसका नाम खाली क्रांति दिया गया है। ठीक कल जो है कि महाआंदोलन का तिथि है, लेकिन उससे पहले आज मधेपुरा में शिक्षा मंत्री टीआरई 4 महाआंदोलन से पूर्व जो है बड़ा बयान देते नजर आए, वो भी टीआरई 4 पर क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तो हम सुनाएंगे। उससे पहले आपको सुना दे कि छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के तरफ से वो क्या अपील कर रहे हैं, हजारों अभ्यर्थियों से क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को पहले आप सुनिए छात्र नेता सौरभ को। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी चौथे चरण की बहाली जिसको लेकर पहले से आंदोलन प्रस्तावित है, यानी कल 20 मई को। उसके पहले हम एक निवेदन करना चाहते हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से, जैसा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही कहा था कि 8-10 दिन का मोहलत दीजिए, चौथे चरण की बहाली को लेकर बहुत जल्द सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आवेदन जो है विज्ञापन की जो तारीख है उसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने लाखों लाख अभ्यर्थी जो बीएड कर रखे हैं, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट और सारी परीक्षाओं को उन्होंने पास करने की जो पात्रता है वो पास कर लिखे है, बस चौथे चरण की बहाली को लेकर विगत 1.5 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं उनको आखिरी रूप से हम यही कहेंगे कि शिक्षा मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि छात्र अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द करेंगे, लेकिन उसकी कोई टेंटेटिव डेट तारीख तय नहीं हुई। आखिर कब वो आखिरी दिन आएगा कि विज्ञापन को लेकर कोई लिखित आश्वासन या सरकार की तरफ से कुछ चीजें ऐसी होगी जिसपे शिक्षक अभ्यर्थी जो है आश्वस्त हो जाएगी कि अब चौथे चरण की बहाली आएगी। निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर एक बार सड़क पर उतरने के लिए सरकार ने प्रतिबद्ध किया है। साथियों, पूरी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को सीधे सीधे एक सवाल है कि जिस प्रकार से चौथे चरण की बहाली को लेकर पहले रोस्टर के नाम पर अभ्यर्थियों को कहा गया कि रोस्टर का काम चल रहा है,
जैसे ही रोस्टर का काम पूरा होगा, कार्मिक विभाग बीपीएससी को अधिसूचित करेगी और चौथे चरण की बहाली को लेकर विज्ञापन आ जाएगा। ये मामला विगत 2024 अगस्त से ही आ रहा है, कभी इस महीने कभी उस महीने। और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि रोस्टर, महिला आरक्षण और डोमिसाइल को लेकर जो मामला पेच फंसा है, सभी मामलों को जल्द ही सुलझाकर बीपीएससी को अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें बदली, सरकार, मुख्यमंत्री बदले, फिर नई सरकार बनी, नई सरकार के बाद इस तरह की चीज़ें आई कि नए जो सरकार बनेंगे उसमें तरह तरह की चीज़ें जो है वो कुछ नहीं होगा, चौथे चरण के हेतु विज्ञापन जारी होगा। लेकिन नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने भी जो आश्वासन दिया, वो आश्वासन और विश्वास और भरोसा जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का टूटता जा रहा है। कल बड़ी संख्या में, और संख्या मुझे लगता है कि 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने, क्योंकि जिस प्रकार से विगत पिछले आंदोलन में हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर एफआईआर हुआ, 5,000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, हमारे 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तो सभी की तरह से सभी की बिना शर्त रिहाई और जो प्रीलिम्स और मेंस है, इस पैटर्न को सरकार खत्म करे। पहले की तरह जो परीक्षा है पद्धति थी TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, उसी को लागू करे। इन सब मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी कल 10 बजे पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय से उतर रहे हैं। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को बता दें कि आपकी जो मांग है, हम लोग की जो मांग है, वो मांग बिल्कुल उचित है कि चुनाव के पहले जो आपने वादा किया था कि हम चौथे चरण को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी निश्चित रूप से अपनी जितने भी यात्रा है उनके दौरान उन्हें बार बार कहा कि जो सीटें बाकी बच गई है उसको जल्द से जल्द हम अधिसूचित करेंगे, और इस प्रकार से चीज़ें हो गई। तो निश्चित रूप से नए सरकार, नए शिक्षा मंत्री, नए मुख्यमंत्री, सभी का एक दायित्व बनता है कि चौथे चरण को लेकर आपने जो वादा किया कि 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, और खासकर 5 वर्षों में 25 लाख सरकारी नौकरी, उसमें लगभग 46,000 पद की जो बहाली चौथे चरण को लेकर अधिसूचित हुई है, अभी तक उस विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। लगातार पैटर्न में चेंज करने की बात की जा रही है कि पहले 1 परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षा, यानी प्रीलिम्स और मेंस ले जाने की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों भी में असमंजस है। जैसा कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया कि सितंबर महीने में परीक्षा होगी, तो विज्ञापन कब जारी होगा, विज्ञापन को लेकर भी कोई उचित तय सीमा नहीं है, डेट। तो इन सब मांगों को लेकर जो हमारी मांग है कि प्रीलिम्स और मेंस स्वीकार नहीं, बिना शर्त जो छात्रों के ऊपर एफआईआर किया गया उसको वापस करे, और TRE 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द बीपीएससी निकाले। इन सब मांगों को लेकर कल एक बार पुनः अपने बड़े आंदोलन के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज सरकार के पास समय है, अगर कल आंदोलन नहीं होना है तो आज TRE 4 को लेकर एक लिखित आश्वासन शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से अगर मिल जाता है तो आंदोलन नहीं होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कल एक बार फिर से मायूस होकर शिक्षक अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे साथियों। और शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन पहले भी था, आगे भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी सुना, छात्र नेता सौरभ सरकार से खुलकर कह रहे हैं कि अगर आप जो है कि 20 तारीख से पहले, मतलब कि आज रात के 11-12 बजे तक अगर आप जो है कि TRE 4 विज्ञापन को लेकर कोई भी लेटर अगर आप आधिकारिक रूप से जारी कर देते हैं तो निश्चित तौर से यह हो जाएगा अभ्यर्थियों में कि हाँ, TRE 4 का जो विज्ञापन है वो जल्द आ जाएगा। लेकिन अगर जारी नहीं करते हैं तो आखिरी अल्टीमेटम है, कल जो है कि महाआंदोलन के लिए छात्र बेबस हो जाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे, जिसमें कि बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की बेटियां भी शामिल होंगी और छात्र भी शामिल होंगे, हजारों शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इसी चीजों को लेकर के जैसे ही शिक्षा मंत्री आज जो है कि मधेपुरा में किसी अपने प्रोग्राम में गए थे, तो वहां पर जब जो है कि मीडिया के द्वारा सवाल किया गया तो वहां पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ बयान दिया, हम आपको बताते हैं कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे। तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और उस समय आपको परीक्षा से ही पास करना होगा। मिथिलेश तिवारी ने साफ शब्दों में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि TRE 4 के अभ्यर्थियों से अपील है कि वह अपनी तैयारी जारी रखे, जल्द ही जो है कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। और ये सरकार कह रही है, सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, ये मिथिलेश तिवारी खुद कहते नजर आए।
माननीय शिक्षा मंत्री खुद कहते नजर आए कि ये सरकार कह रही है कि जल्द विज्ञापन जारी हो जाएगा। वहीं उन्होंने अभ्यर्थियों को नसीहत भी दिया है, या कह लीजिए कि अभ्यर्थियों को जो उन्होंने अपील भी किया है कि आप जो है TRE 4 के जितने अभ्यर्थी हैं वह अध्ययन में लगे रहें। आपसे सरकार जो वादा कर रही है उस पर काम कर रही है, जल्द विज्ञापन आएगी। लेकिन अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी, छात्र नेता, तमाम शिक्षक आंदोलन की राह को चुनते हैं, कल आंदोलन करते हैं, या फिर शिक्षा मंत्री के बयान पर जो है कि भरोसा कर वो अपना आंदोलन टाल देते हैं। हालांकि इसी बीच छात्र नेता का भी हमने आपको वीडियो सुनाया, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आपके विचार में क्या कुछ आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर जानकारी दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या शिक्षा मंत्री के जो वो आह्वान कर रहे हैं जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा, क्या वो बिल्कुल सही होगा, या फिर जो 2 वर्षों से लगातार विज्ञापन की राह तक रहे अभ्यर्थी हैं उसकी जो है धैर्य की सीमा और लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।